वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक तमिल मूवी को लेकर आया हूँ जो रिसेंटली तेलुगु लैंग्वेज में डब होकर प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। नाम है सत्या। एक्चुअली इस मूवी में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक लड़के और उसकी फैमिली के बारे में दिखाया गया है। उस लड़के की फैमिली वाले इस लड़के को गवर्नमेंट स्कूल से निकालकर एक बड़े वाले स्कूल में ज्वाइन करवाते हैं। क्या ये लड़का उस स्कूल में अच्छे से पढ़ाई की या नहीं, कैसे दोस्त बने, क्या क्या हादसाएं पेश आई इसके साथ, इसी बेसिस पर है इस मूवी की कहानी। सिंपल से बात करें तो इट्स ए फील गुड टाइप मूवी। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही सत्या नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। फिलहाल सत्या और इसका फ्रेंड अब्दुल्ला दूसरों की ग्राउंड में जाकर क्रिकेट खेल रहे होते हैं, जबकि यहाँ के लड़कों को ये दो लड़के इस ग्राउंड में क्रिकेट खेलना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। वो सारे लड़के इन दोनों लड़कों से झगड़ा करने लगते हैं, ये दोनों भी झगड़ा करने लगते हैं, जिसकी वजह से वो सारे लड़के इन दोनों लड़कों का पीछा करने लगते हैं इनको पीटने के लिए। इसी दरमियान में किसी रास्ते पर एक लड़की अपने पापा से स्कूटी चलाना सीख रही होती है। जस्ट मिस ये लड़की सत्या को ठोकने वाली होती है। भागते भागते सत्या इसी लड़की को देखते रहता है। खैर बाद में ये लड़के एक पुलिस वाले को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ के पुलिस वाले इन लड़कों के पीछे भागने लगते हैं। फाइनली वो पुलिस वाले इन सारे लड़कों को मार पीट कर अपने पुलिस स्टेशन पर ले जाते हैं। उसके बाद अब्दुल्ला यही बात सत्या की बड़ी बहन हेमा को बताने पर हेमा अपने माँ बाप को ये बात बताकर ये सारे लोग पुलिस स्टेशन पर जाते हैं। पुलिस स्टेशन पर आने के बाद सत्या के पेरेंट्स पुलिस वालों से बहुत रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि सर हमारा लड़का बहुत ही अच्छा लड़का है, बस उसकी संगत खराब है, इस बार इसको माफ करके छोड़ दिए सर, दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। इस तरह से रिक्वेस्ट करने पर पुलिस वाले सत्या को छोड़ देते हैं। अब इस कांड की वजह से सत्या की माँ सत्या पर बहुत गुस्सा होती है। सत्या को बहुत डांटने लगती है कि सत्या तुम घर आओ, तुम्हारी जीत जलाऊंगी आज मैं। हम लोग आज तक पुलिस स्टेशन के पास कदम नहीं रखा और तुमने आज हमको पुलिस स्टेशन बुलवाया। सत्या अपने पापा गांधी से बहुत रिक्वेस्ट करने लगता है कि पापा मुझे माँ से बचाओ, दोबारा मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा, इसमें मेरी कोई गलती थी ही नहीं। सत्या घर पर आने के बाद सत्या की माँ सत्या को बहुत डांटने लगती है। बाद में सत्या की माँ गांधी से कहने लगती है कि तुम कुछ भी करो, सत्या उस स्कूल को जाना नहीं चाहिए, उसे दूसरे स्कूल में ज्वाइन करवा दो। और ये भी कहने लगती है कि चाहो तो मैं दूसरे घरों में जाकर काम करूंगी, अच्छे से बड़े वाले स्कूल में ज्वाइन करवाना होगा उसे। गांधी कहने लगता है अरे चुप रहो तुम, क्या मैंने कभी तुमको काम पर भेजा? मैं हूँ ना, मैं सब कुछ देख लूंगा, किसी भी तरह से मैं इसको बड़े वाले स्कूल में ज्वाइन करवाऊंगा। बाद में गांधी सत्या के पास जाकर इसको समझाने की कोशिश करने लगता है कि बेटा मैं तुमको दूसरे स्कूल में ज्वाइन करवाऊंगा, वहाँ पर तुम अच्छे से पढ़ाई करो। लेकिन सत्या को दूसरी स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। एक्चुअली सत्या पढ़ाई में नंबर 1 ही होता है। गांधी कहने लगता है कि बेटा अच्छा पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, अच्छे आदतें भी तो होना चाहिए, नए स्कूल में तुम्हारे नए फ्रेंड्स बनेंगे, अंग्रेजी में बातचीत होगी, और वैसे भी मेरी ख्वाहिश है बेटा कि तुम बड़े वाले स्कूल में पढ़ाई करो, जैसा बड़े लोग जाते हैं ना उस तरह से। बस 1 साल वहाँ पर पढ़ाई करो, अगर तुमको स्कूल पसंद नहीं आया तो तुम अपने पुराने स्कूल पर आ जाओ। तो सत्या फाइनली अपने फादर की बात मान लेता है। यहाँ पर एक और बात यह है कि सत्या की फैमिली लॉन्ड्री का काम करते हैं। सत्या का फादर गांधी बहुत मेहनत करते रहता है। अपने माँ बाप की मेहनत को देखकर हेमा अपनी पढ़ाई स्टॉप करके अपने माँ बाप के कामों में हाथ बटाती रहती है। गांधी हमेशा हेमा से कहते रहता है कि बेटा तुम 10वीं का एग्जाम लिखो, लेकिन हेमा नहीं मानती। खैर उसके बाद गांधी मुनुस्वामी नाम के एक बंदे के पास जाकर थोड़े पैसे उधार पर लेने लगता है। यहाँ पर बात यह है कि गांधी ने इस मुनुस्वामी से काफी सारे पैसे उधारी पर ले चुका होता है, लेकिन अभी तक इसका पुराना कर्जा चुकाया नहीं। जब भी गांधी को जरूरत पड़ती मुनुस्वामी के पास आकर थोड़े बहुत पैसे मांगते रहता है। ये मुनुस्वामी भी गांधी को जितना चाहे उतने पैसे देते रहता है और रिक्वेस्ट भी करते रहता है कि गांधी जल्दी मेरे पैसे लौटा दो ना, और वैसे भी गांधी तुम्हारे लड़के को स्कूल चेंज करने की क्या जरूरत है, वो तो अच्छा खासा पढ़ता है ना, क्या इतने बड़े वाले स्कूल में दाखिला करवाना जरूरी है? दूसरी तरफ सत्या बहुत ही मायूस होता है। मतलब 10 साल तक सत्या ने इसी स्कूल में पढ़ाई की, यहाँ पर इसके पुराने वाले फ्रेंड्स है, इन सारे लोगों को छोड़कर जाना इसका मन नहीं होता। गांधी पुराने वाले स्कूल से टीसी लेकर सत्या के साथ उस नए वाले स्कूल में जाने लगता है। हेडमिस पूछने लगती है कि पुराने स्कूल को आपने क्यों छोड़ा? गांधी कहने लगता है अरे मैडम इसकी संगति अच्छी नहीं। खैर उसके बाद वो हेडमिस फीस के बारे में पर्सनली गांधी से बात करने के लिए सत्या को कैबिन से बाहर जाने के लिए कहती है। जब सत्या हेडमिस के कमरे से बाहर आता है तो तभी स्कूल के कुछ लड़के भागते हुए सत्या को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से सत्या इन लड़कों को हल्के से डांटने लगता है। क्या तुम लोग अंधे हो?
यहाँ पर 5 लड़के होते हैं। इनका लीडर होता है गौतम। गौतम और उसके फ्रेंड्स सत्या को देखकर इसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे ये तो गवर्नमेंट स्कूल का यूनिफॉर्म है ना, ये तो लो क्लास है। सत्या को गुस्सा आकर इनको पीटने लगता है। तभी एक पीटी टीचर वहाँ पर आकर इनकी लड़ाई को रोक देता है। तभी गांधी कमरे से बाहर आकर सत्या से कहने लगता है कि सत्या, मैंने सब कुछ बात कर लिया है, कल से तुम इस स्कूल में ज्वाइन हो सकते हो। घर जाते समय सत्या अपने फादर से पूछने लगता है कि पापा उन्होंने फीस कितनी कहा। गांधी कहने लगता है अरे वो सब कुछ तुम्हें क्यों, बस तुम स्कूल जाकर अच्छे से पढ़ाई करो। लेकिन सत्या को ये स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं होती। हर बाद में घर आने के बाद गांधी, उसकी बीवी, उसकी बेटी सारे पैसे जमा करने लगते हैं स्कूल की फीस पे करने के लिए। मतलब गांधी की बेटी और बीवी अपने गहने भी देने लगते हैं गिरवी रखने के लिए। इस तरह से फाइनली फी पे करने के बाद सत्या स्कूल जाने लगता है। क्लास में आते ही प्रभु नाम का एक लड़का सत्या से फ्रेंडशिप करने लगता है। इसके बगल में बैठने के लिए कहता है। शॉकिंगली इसी क्लासरूम में गौतम, उसके फ्रेंड्स भी आते हैं। सत्या गौतम की प्लेस पर बैठा होता है और ये उठने से मना करने लगता है। ये 5 लड़के सत्या को वार्निंग देने लगते हैं, ये हमारी स्कूल है और ये मेरी प्लेस है, क्लास खत्म होने दो, देख लेंगे तुमको। शॉकिंगली एक और बात यह है कि इस क्लास में वो लड़की भी होती है। एक दिन सत्या ने इस लड़की को देखा था बाइक चलाते हुए। लड़की का नाम होता है पार्वती, पारो। सत्या पारो को देखकर सोचने लगता है अरे मैंने इस लड़की को कहीं पर देखा था ना। तो सत्या को याद भी आ जाता है, ठीक इसके सामने वाले बेंच में बैठी होती है यह लड़की। खैर सत्या को यहाँ की क्लासें बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। सत्या ने पढ़ा था तमिल मीडियम और यहाँ पर सारी चीजें इंग्लिश में होती है, तो सारा सिलेबस तो सर के ऊपर चला जाता है इसके। सत्या वापस अपने घर पर आकर अपनी फैमिली वालों से यही बात कहने लगता है कि दीदी तुम तो पापा को समझाओ ना कि मैं वो स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं भी तुम्हारी तरह घर पर रहकर यही काम करूंगा। गांधी सत्या को समझाने लगता है कि बेटा अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम अपनी दीदी की तरह बनोगे। हमने तो पाई पाई जमा किया था हेमा की शादी करवाने के लिए, लेकिन अब वो सारे पैसे तुम्हारे फीस में खर्च हो गए। बेटा नई स्कूल है ना, आदत होने में थोड़ा टाइम लगता है। खैर दूसरे दिन क्लास को तमिल लैंग्वेज पढ़ाने वाला टीचर आकर सारे स्टूडेंट्स को पोएम्स बोलते रहता है। जब ये टीचर उल्टा इन स्टूडेंट्स को पोएम पूछने लगता है तो कोई भी स्टूडेंट्स जवाब नहीं देता सिवाय सत्या के, क्योंकि सत्या तमिल मीडियम होता है ना, वो अच्छे से पोएम बोलने लगता है। खैर अब यहाँ पर एक और बात यह है कि वो लड़का गौतम पारू को बहुत लाइक करते रहता है, लेकिन क्लास में पारू सत्या को ही देखती रहती है। स्कूल खत्म होने के बाद गौतम और उसके फ्रेंड्स सत्या के पास आकर इसको वार्निंग देने लगते हैं कि कल से तुम उस प्लेस पर मत बैठो। लेकिन सत्या मना करने पर गौतम और उसके फ्रेंड्स सत्या को बाथरूम में ले जाकर बहुत मारने पीटने लगते हैं। गौतम कहने लगता है कि मेरी प्लेस के सामने पार्वती बैठती है और मैं पार्वती से बहुत प्यार करता हूँ। सत्या कहने लगता है कि मैं वहीं पर बैठूंगा और पारू को ही देखता रहूंगा। और हाँ वैसे थैंक यू उस लड़की का नाम बोलने के लिए, मुझे नहीं पता था कि उस लड़की का नाम पारू है। दूसरी तरफ गांधी का एक फ्रेंड काम करते हुए गांधी से कहने लगता है अरे गांधी, मैंने सुना है कि तुमने अपने बेटे को बड़े वाले स्कूल में ज्वाइन करवाया। मैंने भी अपने बेटे को एक बड़े वाले स्कूल में ज्वाइन करवाया था ताकि वो सुधरे, अच्छी पढ़ाई करे। मेरे लड़के ने तभी से प्यार व्यार के चक्कर में पढ़कर अपनी पढ़ाई बर्बाद कर ली। सो गांधी तुम भी अपने बेटे का ख्याल रखना। गांधी कहने लगता है अरे मेरा बेटा हीरा सोना चांदी है, ऐसे काम बिल्कुल भी नहीं करेगा वो। इस तरफ स्कूल में पारो भी सत्या को लाइक करने लगती है। खैर घर वापस आने के बाद सत्या अपने पापा गांधी से पूछने लगता है कि क्यों पापा हर लड़के मुझे लो क्लास कहकर चिढ़ाते हैं। गांधी समझाने लगता है कि बेटा तुम किसी रईस खानदान में पैदा नहीं हुए, जो चीज उन लोगों को आसानी से मिलती है वो तुमको इतना आसानी से नहीं मिलती। उस चीज को हासिल करने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं, लेकिन वो लोग नहीं। दूसरे दिन गांधी एक होटल वाले बंदे के पास जाता है। मतलब यहाँ का मैनेजर गांधी को सारे कपड़े धोने का कॉन्ट्रैक्ट देने वाला होता है। इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल करने के लिए एडवांस में गांधी को 2 लाख रुपए पे करना होगा। अब गांधी के पास इतने पैसे नहीं होते, तो गांधी का एक फ्रेंड गांधी से कहने लगता है अरे भाई अगर तुमने इस कॉन्ट्रैक्ट को हासिल कर लिया तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। पैसे देने के लिए हमारा मुनुस्वामी भाई है ना, उनसे जाकर पूछो। सो गांधी उसी तरह से आखिरी बार समझकर मुनुस्वामी के पास जाकर सारा मामला समझाते हुए 2 लाख रुपए पैसे मांगने लगता है। तो मुनुस्वामी गांधी को 2 लाख रुपए दे ही देता है। इस तरफ स्कूल में टेस्ट एग्जाम में सत्या को सारे सब्जेक्ट्स में 0 आते हैं सिवाय तमिल लैंग्वेज के। तमिल लैंग्वेज में इसने टॉप किया होता है। एक दिन सत्या का फ्रेंड प्रभु सत्या से कहने लगता है कि वो लड़की पार्वती तुम्हें ही क्यों देख रही है, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे लगता है वो लड़की तुमसे प्यार करती है, तुम भी उस लड़की से प्यार करो। इस तरह से इसके मन में प्यार की आशा जगाने लगता है।
स्कूल खत्म होने के बाद प्रभु सत्या को लेकर एक रास्ते पर जाता है जहाँ से हर रोज पार्वती गुजरती रहती है। सत्या से कहने लगता है, अरे यार तुम प्यार करना सीखो। पार्वती को पता लगना चाहिए कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करो। पार्वती भी उस रास्ते से गुजरते हुए सत्या को देखने लगती है। उसी वक्त गौतम उसके फ्रेंड्स भी पार्वती को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच जाते हैं। इन दोनों को देखकर इन दोनों को मारने के लिए इनका पीछा करने लगते हैं साइकिल में। सत्या को समझ में नहीं आता कि अब गौतम उसके फ्रेंड से कैसे बचे। तब इसके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आता है। वो ये है कि सत्या अपने पुराने वाले ग्राउंड पर जाता है। वहाँ पर इसका फ्रेंड अब्दुल्ला पिट रहा होता है दूसरे बंदों के साथ। अब सत्या के पीछे गौतम उसके फ्रेंड्स होते हैं, तो दूसरे बंदे यही सोचने लगते हैं कि सत्या ने अपने फ्रेंड अब्दुल्ला को बचाने के लिए अपने गैंग को यहाँ पर ले आ रहा है। उसी तरह गौतम उसके फ्रेंड्स यही सोचने लगते हैं कि अपोजिट वाले बंदे सत्या की टीम है। इस तरह से इन लोगों के बीच जबरदस्त तरीके से हाथापाई होने लगती है। सत्या, अब्दुल्ला, प्रभु साइड में रहकर बस देखते रहते हैं। दूसरे दिन स्कूल में आने के बाद पार्वती को इसके बारे में पता लगती है कि सत्या ने गौतम और उसके फ्रेंड्स को बहुत मारा पीटा। अब पार्वती सत्या को जलाने के लिए ये बोलने लगती है कि बेचारा गौतम दर्द के मारे तड़प रहा है, मैं उसके लिए बहुत फील हूँ। और उसी तरह पार्वती सत्या के सामने जानबूझकर गौतम से बात भी करती रहती है। पार्वती के प्लान के हिसाब से सत्या की जलने लगती है। उसके बाद एक दिन गांधी कपड़े देने के लिए उस होटल पर आता है जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट लिया था। तो उस होटल के पास काफी सारे पुलिस वाले होते हैं। पता चलता है कि इस होटल के मैनेजर ने कुछ इलीगल काम किया, जिस वजह से पुलिस वालों ने इस मैनेजर को गिरफ्तार किया। ये जानने के बाद बेचारा गांधी टूट के बिखर जाता है। इसी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर गांधी का भरोसा था, लेकिन अब यह और कर्जे में डूब गया। इस तरफ स्कूल में गौतम पार्वती को प्रपोज करने लगता है, लेकिन पार्वती इसके प्रपोजल को ठुकराने लगती है। कहने लगती है कि तुम मेरे फ्रेंड हो बस। दूसरी तरफ मुनुस्वामी गांधी के पास आकर अपने पैसे मांगने लगता है। गांधी जो हुआ वो मुनुस्वामी को समझाने लगता है। मुनुस्वामी गांधी से कहने लगता है, देखो गांधी, मेरी बात का बुरा मत मानो। क्या जरूरत थी इतने पैसे खर्चा करके तुम्हारे बेटे को उस बड़े वाले स्कूल में ज्वाइन करवाने के लिए? पढ़ने वाले बच्चे कहीं पर भी पढ़ लेते हैं, हमें जहाँ पर रहना है वहीं पर रहना बेहतर होगा। ये बातें सुनने के बाद गांधी को बहुत गुस्सा आने लगता है। मुनुस्वामी से कहने लगता है, अरे भाई, तुमको तुम्हारे पैसे चाहिए ना, 2 दिन तक मैं लौटा दूंगा। इस तरफ स्कूल में बहुत बड़ा कांड हो जाता है। वो ये कि बाथरूम की दीवार पर ये लिखा होता है, आई लव यू पार्वती सत्या। ये बात जानने के बाद पार्वती सत्या के पास आकर इसको बहुत डांटने लगती है। सत्या पार्वती को समझाने लगता है कि पार्वती, मैंने ये नहीं लिखा। पार्वती कहने लगती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतना चीपली बिहेव करोगे। अगर कहना ही था तो डायरेक्टली मुझसे आकर कहते। उसके बाद ये बात हेडमिस को पता चलने पर सारे लोग गैदर हो जाते हैं। सत्या का फादर, पार्वती का फादर, सारे टीचर्स हेडमिस को यही कहने लगते हैं कि इस लड़के के पास डिसिप्लिन ही नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल से आया है ना, इसकी वजह से दूसरे लड़के भी बिगड़ जाएंगे। तो हेडमिस सत्या को टीसी देने का डिसाइड कर लेती है। सत्या समझाने लगता है कि मैंने ये नहीं किया, लेकिन कोई भी इसकी बात पर भरोसा ही नहीं करता। फाइनली सत्या उस हेडमिस के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगता है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा मिस। घर वापस आकर गांधी अपनी बीवी बेटी को स्कूल में जो हुआ वो बताने लगता है कि इस मनहूस ने किसी लड़की से प्यार किया और दीवार पर इन दोनों का नाम लिखा। सारे लोगों के सामने मेरी नाक कटवा दी इसने। सत्या अपनी माँ से यही कहने लगता है कि माँ, वो लड़की मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने दीवार पर नाम नहीं लिखा। अब इस हादसे के बाद पार्वती सत्या को देखती तक नहीं होती, बहुत नफरत करने लगती है इससे। एक दिन गौतम का बर्थडे होने पर पार्वती को अपने घर पर इनवाइट करने लगता है। पार्टी खत्म होने के बाद गौतम पार्वती को अपने कमरे में ले जाकर शायद इसको प्रपोज करने लगता है, या तो फिर पता नहीं। पारू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन गांधी की बीवी गांधी से रिक्वेस्ट करने लगती है कि ये भी काम पर जाएगी जब तक सत्या की पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती। तो गांधी फाइनली मान जाता है। एक्चुअली गांधी को पसंद नहीं होता कि इसकी बीवी किसी दूसरों के घर में जाकर काम करे। इस तरफ स्कूल में गौतम और उसके दोस्तों के बीच एक छोटी सी बात को लेकर झगड़ा होने लगता है। यहाँ पर गौतम का दूसरा फ्रेंड सच बताने लगता है कि तुमने ही तो बाथरूम के दीवारों पर सत्या और पार्वती का नाम लिखा था, सत्या को बदनाम करने के लिए। इसके बावजूद भी क्या हुआ, वो पार्वती तुमको लाइक नहीं करती, इसे एक्सेप्ट करो। पार्वती की फ्रेंड ये बात सुनकर पार्वती को जाकर सुनाने लगती है। तो सच जानने के बाद पार्वती बहुत अफसोस करने लगती है कि खामखा मैंने सत्या पर यकीन नहीं किया। और इसी तरह वो तमिल वाला टीचर सत्या को बहुत मोटिवेट करने लगता है कि सत्या, तुम इसी स्कूल में पढ़ाई करके दूसरे स्टूडेंट से भी अच्छे मार्क्स हासिल करके सारे लोगों को दिखाना होगा। दूसरी तरफ वो मुनुस्वामी गांधी को एक बड़े वाले होटल में बुलाकर उस होटल के मैनेजर से बात करके
कपड़े धोने का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने लगता है इसको। गांधी से कहने लगता है कि पैसे देने की कोई जरूरत नहीं, मैंने सब कुछ मैनेजर से बात कर लिया है। सो वो गांधी उस मुनुस्वामी को हक करके बहुत थैंक यू बोलने लगता है। इस तरफ स्कूल में पार्वती सत्या से बात करते हुए इसे बहुत माफी मांगने लगती है, लेकिन अब सत्या इसको भाव नहीं देता। पार्वती दोबारा सत्या से प्यार करने लगती है, उसे ही इमेजिनेशन करती, उसे ही ताड़ती। एट द सेम टाइम सत्या जोरों शोरों से अपनी पढ़ाई करते रहता है। एक दिन एक बंदा गांधी के पास अपने कपड़े लेते हुए इसके बेटे के बारे में बात करने लगता है कि देखो गांधी, मेरी बातों का बुरा मत मानो, सत्या की पुरानी स्कूल उसके लिए एक समंदर जैसी थी। अब तुमने अपने बेटे को एक कुएं में लाकर डाल दिया। बच्चे का फ्यूचर का मामला है गांधी, थोड़ा सोचना था। मतलब ये बंदा गांधी से ये कहना चाहता है कि गांधी ने सत्या की फ्रीडम छीन ली। गांधी इसके बारे में सोचते हुए अपनी बीवी के पास आकर यही बात कहने लगता है कि मुझे लगता है कि सत्या को उसकी पुरानी स्कूल ही बेहतर है। सत्या की माँ कहने लगती है, अरे वो नई स्कूल में भी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है, तुम खामखा फिजूल की बातें मत सोचो। अगर वो पुरानी स्कूल पर जाएगा तो दोबारा कोई ना कोई झगड़ा करके ही रहेगा। इस तरफ स्कूल में तमिल टीचर सत्या के पास आकर कहने लगता है कि सत्या, स्कूल के कल्चरल प्रोग्राम में तुम भी पार्टिसिपेट करो, काफी सारे ऑप्शंस है। मुझे पता है तुम पढ़ाई में नहीं बल्कि कंपटीशन में भी 100% जीतोगे। खैर इसी दरमियान में सत्या ये ऑब्जर्व करता है कि इसके घर वाले अपने घर को लेट से आ रहे हैं। मतलब सत्या को ये बात पता नहीं होती कि सत्या की माँ भी काम कर रही है और उसी तरह इसका फादर भी कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रहा है। दूसरे दिन सत्या गौतम के पास जाकर इससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि तुम तो बहुत ही अच्छा गाना गाते हो, क्यों ना तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट करो। प्रभु सत्या से पूछने लगता है, अरे यार वो गौतम तो तुम्हारा दुश्मन है, तुमने उसे क्यों एडवाइस दी, तुम क्या करना चाहते हो। सत्या कहने लगता है, मेरे पास एक जबरदस्त प्लान है। सत्या अपने माँ बाप की मेहनत को देखकर इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसके पापा ने स्कूल की फीस भरने के लिए न जाने कितना सारा कर्जा लिया, ऊपर से इसकी माँ भी काम पर जा रही है। देखते ही देखते फाइनली कंपटीशन का दिन आ ही जाता है। शॉकिंगली सत्या किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं होता। गौतम स्टेज पर जाकर गाना गाने लगता है पार्वती को देखकर, लेकिन पार्वती इसके गाने पर इंटरेस्ट ही नहीं होती, वो सिर्फ सत्या को ही देखती रहती है। यह होने के बाद गौतम सत्या के पास आकर इसको थैंक यू बोलने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैंने गाना गाया। लेकिन सत्या कहने लगता है कि मेरा सारा प्लान चौपट हो गया, मैंने सोचा था कि तुम ढंग से गाना नहीं गाओगे, सारे लोग तुमको लान तान करेंगे। ऐसा कहते हुए उल्टा गौतम को बहुत मारने पीटने लगता है। फाइनली टीचर्स आकर इनकी लड़ाई को रोकने लगते हैं। यह होने के बाद पार्वती और प्रभु सत्या के पास जाकर पूछने लगते हैं कि क्यों तुमने खामखा गौतम से झगड़ा किया। सत्या कहने लगता है कि मुझे इस स्कूल में पढ़ना नहीं है, मैं मेरी पुरानी स्कूल पर ही चला जाऊंगा, इसलिए जानबूझकर मैंने गौतम से झगड़ा किया। इसी दरमियान में पार्वती सत्या को प्रपोज करने लगती है, लेकिन सत्या कुछ भी जवाब नहीं देता। थोड़ी देर के बाद हेडमिस सत्या और उसके फादर को अपने कैबिन में बुलाकर सत्या को बहुत डांटने लगती है। फाइनली गांधी हेडमिस से कहने लगता है कि मैडम आप इसको टीसी दे दीजिए। घर वापस आते समय गांधी सत्या को कुछ भी डांटता ही नहीं। उस बंदे की बातें याद आती है इसको। कहने लगता है कि तुम अपनी पुरानी स्कूल में ही पढ़ाई करो अपने पुराने दोस्तों के साथ। सत्या बहुत खुश होने लगता है कि पहले की तरह इसकी माँ काम पर नहीं जाएगी, इसका फादर और उसकी दीदी ज्यादा काम नहीं करेंगे। सो फाइनली सत्या अपनी पुरानी स्कूल में ही रीज्वाइनिंग हो जाता है। सत्या को देखकर इसके फ्रेंड्स बहुत खुश होने लगते हैं, स्पेशली अब्दुल्ला भी। शॉकिंगली इसी साल पार्वती भी इसी स्कूल में ज्वाइन होती है सत्या के लिए। पार्वती को यहाँ पर देखकर सत्या तो शॉक में रह जाता है और उसी तरह अंदर से लड्डू भी फूटने लगते हैं। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।